वेलकम बैक वंस अगेन। आज बात होगी पास्ट परफेक्ट के हवाले से। और पास्ट परफेक्ट हमारा जो है वो थर्ड टेंथ होने वाला है। दो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। इसके नाम में परफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि आप इस टेंस को मुकम्मल तरीके से कंप्लीट होता देखते हैं। जिसके अंदर माजी के अंदर सबसे पहले हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं, हमने एक मेथड निकाला है पढ़ने का जो आप समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसकी वो लगती है थर्ड। जितने भी परफेक्ट से रिलेटेड टेंस है उनके अंदर सबके अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। तो परफेक्ट के अंदर आप कह सकते हो या एक तरीके से निशानी लगा सकते हो कि इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है जी, मदरी फेल हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा हम यूज करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। सो वी हैव सम डेफिनेशन देयर। हम पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। एन एक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, वो एक्शन वो अमल जो माजी के अंदर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सो चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं खा चुका था, मैं आ चुका था, मैं जा चुका था, मैं कॉलेज आ चुका था, मैं इंग्लिश की क्लास ले चुका था, मैं अपना टेस्ट याद कर चुका था, हम पिकनिक पर जा चुके थे, मुझे नया गिफ्ट मिल चुका था, मेरा नया लैपटॉप आ चुका था, मैं मोबाइल खरीद चुका था, मैं जोहर की नमाज पढ़ चुका था। तो हमने एक डेफिनेशन को स्टडी करा और मैंने कुछ सेंटेंसेस को शेयर करा। अगर आपको फर्स्ट डेफिनेशन मुश्किल लगे तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर दो डेफिनेशन शेयर कर रहा हूँ। सेकंड में आप इतना याद रख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट की कोई डेफिनेशन आपसे पूछे, आप कह सकते हैं दोज एक्शन व्हिच दैट वर कंप्लीटली कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब ऐसे एक्शन, ऐसे अमल, ऐसे काम जो माजी में पूरे तरीके से क्या हो गए हों, कंप्लीट हो गए हों। देखिए डेफिनेशन ये है, कंप्लीटली कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसे एक्शन, ऐसे अमल जो पूरे तरीके से क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको बस बिल्कुल की पॉइंट्स आपको दे दिए, कीवर्ड्स आपको दे दिए, जिससे आप ध्यान में रख सकेंगे कि ऐसे एक्शन जो मुकम्मल तरीके से माजी में कंप्लीट हो गए। देखिए बहुत से लोग इसे इस तरह बढ़ा सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ बहुत सिंपल करने के लिए कि जिन जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थे और चुके थे आता हो, आप उसे बोल सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन कुछ जगहों पे चुका था, चुकी थे नहीं आएगा। उर्दू आइडेंटिफिकेशन याद रखने के लिए सही है, आप इसे कुछ जगहों पे यूज कर सकते हैं और अपने ध्यान में भी रख सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस के आखिर में चुका था, चुके थे आ रहा है, वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इसी पे रिलाय करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसे गाए कि मैंने अपना टेस्ट याद कर लिया था, तो इसमें तो चुका था नहीं आ रहा, लेकिन ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस तरह से सेंस नहीं करें, आप इसको इस तरह से समझें कि ऐसे एक्शन, ऐसे अमल और ऐसे काम जो माजी में पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए हों, वो पास्ट परफेक्ट होने की निशानदेही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ी सी कुछ और एग्जाम्पल शेयर करता हूं। मैं कुरान पढ़ चुका था, मैं मदरसे जा चुका था, वो अपना काम वक्त पर खत्म कर चुका था, घर में मेहमान आ चुके थे, हम लाहौर जा चुके थे, क्लास में टीचर आ चुकी थी, हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जो आपका एक्शन, आपका काम, आपका अमल माजी में पूरे तरीके से कंप्लीट होने की निशानदेही कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि ये कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम इस तरह से करते हैं कि हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि वी हैड completed our homework। ये काम हम कल कर चुके थे। हम किसी को बता रहे हैं कल इस टाइम पर यार मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। तो जब भी हम किसी को इस तरह से अपना कोई सेंटेंस बताएंगे और हमें उसकी इंग्लिश करनी होगी, तो हम सब्जेक्ट के फौरन बाद हैड यूज करेंगे और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हमारे पास वो सेंटेंस प्रॉपर हो जाएगा और हम माजी में कोई काम पूरे तरीके से जो कंप्लीट हो गया उसको इजीली बता पाएंगे। अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि कल हम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुके थे, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वी हैड नॉट completed our homework।
मतलब हम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुके थे। कल इसमें मैंने यूज नहीं करा, अगर हम कल बोलेंगे तो आप यस्टरडे लगा दीजिएगा। मैंने कहा हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे, हम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुके थे। जब हमें नहीं बोलना होगा, जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम हैड के साथ नॉट का एडिशन कर देंगे, बस इसका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। किसका बेटा? पास्ट परफेक्ट का। जब पास्ट परफेक्ट का हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैड नॉट यूज करते हैं। आई हैड नॉट, वी हैड नॉट, शी हैड नॉट, दे हैड नॉट, यू हैड नॉट, सना हैड नॉट, अली हैड नॉट। मतलब इसमें सारे प्रोनाउंस के साथ हैड ही लगता है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा जिसमें वॉज और वर्ड था, इसमें सिंगुलर के साथ वॉज था और प्लूरल के साथ वर्ड लगता था। लेकिन पास्ट परफेक्ट के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैड है। तो ये आपके लिए आसानी है। आई हैड, यू हैड, शी हैड, दे हैड, वी हैड, ही हैड, शी हैड, आप सबके साथ ही हैड का यूज करोगे। इफ यू वांट टू गो विद इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो हाउ कैन वी मेक इट? हम कैसे बना पाएंगे भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस को? जरा देखिएगा, had we completed our homework? Remember one thing, क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलिएगा। तो हमने एक इसकी एग्जांपल देखी, we had completed our homework, we had not completed our homework, had we completed our homework। तो हमने इसकी एग्जांपल एक देखी, और जब हमारे पास टेंसेस का सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, तो इससे आपकी टेंसेस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।